मुआज़ा बिन्त अब्दुल्लाह ने कहा कि एक औरत ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि जिस जमाने में हम पाक रहते हैं हैज से, क्या हमारे लिए उसी जमाने की नमाज काफी है? इस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या तुम हरूरिया हो? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हायजा होती थी और आप हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये फरमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 321। ज़ैनब बिन्त अबी सलमा से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज के कपड़े पहन लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे उम्मे सलमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से होते और इसी हालत में उनका बोसा लेते, और मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। सही बुखारी हदीस नंबर 322। ज़ैनब बिन्त अबी सलमा से रिवायत है कि उम्मे सलमा ने बतलाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज आ गया। मैं चुपके से चली गई और हैज के कपड़े बदल लिए। आपने पूछा, क्या तुझको हैज आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे आपने बुला लिया और मैं आपके साथ चादर में लेट गई। सही बुखारी हदीस नंबर 323। हफ्सा बिन्त सिरीन ने फरमाया कि हम अपनी कंवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं। फिर एक औरत आई और बनी खल्फ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन उम्मे अतिया के हवाले से बयान किया, जिनके शोहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 लड़ाइयों में शरीक हुए थे और खुद उनकी अपनी बहन अपने शोहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थीं और मरीजों की खबरगिरी भी करती थीं। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर न हो तो क्या उसके लिए इसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर न निकले? आपने फरमाया, उसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा इसे भी ओढ़ा दे, फिर वो खैर के मौके पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हों, यानी ईदगाह जाएं। फिर जब उम्मे अतिया आईं तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया, मेरा बाप आप पर फिदा हो। हाँ, आपने ये फरमाया था। और उम्मे अतिया जब भी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती तो ये जरूर फरमाती कि मेरा बाप आप पर फिदा हो। उन्होंने कहा, मैंने आपको ये कहते हुए सुना कि जवान लड़कियां, पर्दे वालियां और हायजा औरतें भी बाहर निकलें और मवाक़े खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, और हायजा औरत जाए नमाज से दूर रहे। हफ्सा कहती है, मैंने पूछा, क्या हायजा भी? उन्होंने फरमाया, क्या वो अराफात में फलां जगह नहीं जाती? यानी जब वो इन जुमला मुकद्दस मकामात में जाती है तो फिर ईदगाह में क्यों ना जाए? सही बुखारी हदीस नंबर 324। हशाम बिन उर्वा ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वास्ते से खबर दी कि फातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे इस्तिखाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तो एक रग का खून है
हाँ, इतने दिनों में नमाज जरूर छोड़ दिया करो कि जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज आया करता था, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ा कर। सही बुखारी हदीस नंबर 325। मोहम्मद बिन सेरीन ने बयान किया, वो उम्मे अतिया से आपने फरमाया कि हम जर्द और मटियाले रंग को कोई अहमियत नहीं देती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 326। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, रिवायत है कि उम्मे हबीबा 7 साल तक मुस्तहाजा रही। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग की वजह से बीमारी है। बस उम्मे हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थी। सही बुखारी हदीस नंबर 327। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुजूर सफिया बिन्ते हई को हज में हैज आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि वो हमें रोकेंगी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ ज़ियारत नहीं किया? और तूने जवाब दिया कि कर लिया है। आपने इस पर फरमाया कि फिर निकलो। सही बुखारी हदीस नंबर 328। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हैज का जमाना आए तो नमाज छोड़ दे, और जब ये जमाना गुजर जाए तो खून को धो और नमाज पढ़। सही बुखारी हदीस नंबर 331। समरा बिन्ते जुंदब से रिवायत है कि एक औरत उम्मे काब ज़चगी में मर गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी। उस वक्त आप उनके जिस्म के वस्त में खड़े हुए। सही बुखारी हदीस नंबर 332। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद ने कहा कि मैंने अपनी खाला मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा से, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा थी, सुना कि मैं हाइज़ा होती तो नमाज नहीं पढ़ती थी, और ये कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नमाज पढ़ने की जगह के करीब लेटी होती थी। आप नमाज अपनी चटाई पर पढ़ते, जब आप सजदा करते तो आपके कपड़े का कोई हिस्सा मुझसे लग जाता था। सही बुखारी हदीस नंबर 333।